रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स की फटी हुई थी फॉर वन पीस, बिकॉज जैसे पहले कई सारे एनिमे एडेप्टेशन ने इनकी बीच बाजार में मरवाई है तो डर तो होगा ही ना। बट अब रिलीज के कुछ दिनों में वन पीस ने काफी सारे नेटफ्लिक्स के वॉचिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। स्ट्रेंजर थिंग्स जो नेटफ्लिक्स का माई बाप बना हुआ था, बट अब नेटफ्लिक्स को वन पीस में एक ऐसा शो मिल गया है जो ये ठीक ठाक से बनाए तो 10 सीजन भी बन सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और अब ये नेटफ्लिक्स का नया लाडला हो चुका है। ये ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में बटेर लग गई हो, और नेटफ्लिक्स को अब पैसों की खुशबू भी आ चुकी है। और एज पर न्यूज आर्टिकल इन्होंने सेकंड सीजन भी कंफर्म कर दिया और वो मोस्ट प्रोबेबली आएगा 2024 में। तो चलो डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट सीजन में कौन कौन नए हरामी विलन्स दिखेंगे और किसका रोल कट होगा। और इस वीडियो में मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सेकंड सीजन के अंदर भी 8 ही एपिसोड लाएंगे। तो आलोंग आ के बाद फर्स्ट एपिसोड होगा लोकटाउन आर्क पर। एनिमे में 6-7 एपिसोड लग गए थे लोकटाउन में एक्सक्लूडिंग फिलर्स। अब इस मेजर इवेंट को ये एक एपिसोड में फिट कर सकते हैं, और इसमें कई सारे इवेंट है। लाइक लूफी को बगी का ग्रुप ढूंढ रहा होता है और उनके बीच एक अच्छा टॉम एंड जेरी चलता है। जोरो जिसकी 2 स्वॉर्ड मियाओप ने तोड़ दी थी यहाँ पर, अब वो 2 नई स्वॉर्ड लेता है। वो लोकटाउन में ही लेता है, जिसमें से एक काफी लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है और उसका सिग्निफिकेंस बाद के आर्क्स में बढ़ जाता है। देन जोरो को इस शॉपिंग में हेल्प करती है ताशिगी, जो कुइना जैसी दिखती है। वैसे मांगा और एनिमे फैंस में एक थ्योरी ये भी है दैट कुइना डिडंट डाई और उसकी सिर्फ मेमोरी चली गई है, बट इसके बारे में कभी बाद में बकचोदी मारेंगे। देन उसॉप मीटिंग डैडी, हाँ डैडी द स्नाइपर, जिसको यासॉप ने हराया था, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा टू एक्सप्लोर मोर अबाउट यूसॉप रिलेशनशिप डायनामिक विद हिज डैड यासॉप। और स्मोकर जिसको फर्स्ट सीजन के एंड में रिवील किया था, वो भी लूफी को दबोचने के चक्कर में रहेगा। देन बगी जब लूफी को एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है ऑन द स्कैफोल्ड, तभी एंट्री होती है ड्रैगन की। बट हमें तो पता ही नहीं था अबाउट ड्रैगन, बट मुझे लगता है ये सीन जब लूफी को ड्रैगन बचाता है तो वो क्लिफ हैंगर बन सकता है फर्स्ट एपिसोड का। द नेक्स्ट एपिसोड में स्मोकर के चंगुल से ड्रैगन लूफी को बचा सकता है और स्ट्रॉ हैट क्रू लोकटाउन से निकल जाता है। शायद ये कर सकते हैं 10-15 मिनट में फर्स्ट एपिसोड के। आई थिंक इन सभी इवेंट को कंप्रेस करके थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाएंगे, बिकॉज ये सभी इवेंट आगे सीरीज में काफी मैटर करते हैं और इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे जैसे एनिमे में किया था। और कुछ इवेंट जो हमने एनिमे में देखे, लाइक जब बगी गेम ऑन से मिलता है, वो कट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और वॉरशिप आर्क आइलैंड जहाँ 6-7 एपिसोड का फिलर था, वो तो 100% कट होगा। देन ऑफिशियली शुरू होगा अरेबास्ता सागा, जो कई अलग अलग आर्क में डिवाइडेड है, और ये शुरू होगा फ्रॉम सेकंड एपिसोड, जहाँ स्ट्रॉ हैट लॉकडाउन से निकलने के बाद रिवर्स माउंटेन से ग्रैंड लाइन में एंट्री करेंगे। बट उससे पहले उन्हें लबून, क्रॉकस और विवी मिलेंगे, और इन इवेंट्स को ये कट नहीं कर सकते बिकॉज मांगा और एनिमे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इन द स्टोरी लाइन। देन ये पहुंचेंगे विस्की आइलैंड मे बी इन थर्ड एपिसोड, और ये एपिसोड पूरा विस्की आइलैंड को ही डेडिकेटेड होगा, जहाँ विवी की आइडेंटिटी रिवील होगी और स्ट्रॉ हैट उनके साथ होलेंगे। और यहाँ पर हमें ब्रूक वर्क्स के एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिलेंगे। अब लिटिल आइलैंड जहाँ 2 जायंट से स्ट्रॉ हैट मिलते हैं इन एनिमे और मांगा, जहाँ 7 एपिसोड लग गए थे, बट एनिमे की स्पीड तो हम जानते ही हैं। लेकिन ये इवेंट शायद शो रनर अवॉइड करें बिकॉज इसमें काफी VFX चाहिए, और फिर इन्हें चॉपर को भी दिखाना है इन ड्रम आइलैंड। तो 4th एपिसोड पूरा ड्रम आइलैंड को ही डेडिकेटेड होगा, जहाँ चॉपर इनको ज्वाइन करेगा और चॉपर की बैक स्टोरी होगी। और ये एक एपिसोड में 1 घंटा ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली टू इंट्रोड्यूस चॉपर। देन 5th एपिसोड में मुझे लगता है कि एंट्री होगी क्रोकोडाइल और एस की। एस को ये सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह यूज करेंगे, एंड देन 5th एपिसोड के लास्ट में क्रोकोडाइल और लूफी की फर्स्ट फाइट ये शायद करवा दे, जहाँ लूफी हारता है क्रोकोडाइल से। बिकॉज एपिसोड 6, 7, 8 ये 3 एपिसोड हो सकते हैं 3-3.5 घंटे के, जहाँ पे लूफी क्रोकोडाइल को हराता है और सभी स्ट्रॉ हैट बरोक वर्क्स के अपने अपने काउंटर पार्ट्स को हराएंगे, जैसे जोरो मिस्टर 1 को। बट इसमें काफी चीज कट हो सकती है, लाइक सिविल वॉर जो चल रही थी अलाबास्ता में, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, छोटे छोटे गांव जो थे उसके अंदर उन्हों का क्या हाल था। तो मुझे लगता नहीं उनको बहुत डिटेल में दिखाया जाएगा, बट उन्हें पूरा कट ना करके कुछ नए तरीके से उसको कंप्रेस करके उसका स्केल थोड़ा छोटा किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सिविल वॉर में हजारों लोगों की वॉर तो दिखाना इनके लिए अभी मुश्किल होगा, बिकॉज हमने ये चीज देखी है कि प्रोड्यूसर ने ट्राई किया कि जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ वो स्केल को छोटा कर सके, बिकॉज वन पीस में हर चीज ग्रैंड लेवल पे होती है। सीजन 1 में भी काफी सारे कैरेक्टर के इंटरेक्शन इंडोर थे, इवन दो इनके इंटरेक्शन इन एनिमे और मांगा में थोड़े ज्यादा ग्रैंड थे, बट इतना तो चलता है। तो देखते हैं कि ये अरेबास्ता सागा को सेकंड सीजन में खत्म करते हैं या उसे आधा दिखा के और एक अच्छा क्लिफ हैंगर दे के नेक्स्ट सीजन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ ये उसे 3-4 एपिसोड और दे के अरेबास्ता सागा को खत्म कर सकते हैं। वैसे ज्यादा एपिसोड हो ऑन अरेबास्ता तो इट वुड
वुड बी बेटर, बिकॉज अभी बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और अगर यहाँ थोड़ी सी भी ज्यादा इन्होंने जल्दबाजी की तो ये मुंह के बल भी गिर सकते हैं। वन पीस का ये एनिमे एडेप्टेशन नेटफ्लिक्स का चल कैसे गया और अच्छा भी था कंपेयर टू अदर नेटफ्लिक्स एनिमे एडेप्टेशन, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप यहाँ देख सकते हो। तो चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।